Hello friends, welcome to Let's Study, and today we are going to continue the lesson, that is the necklace, and this will be the second part of this lesson. फर्स्ट पार्ट में स्टोरी यहाँ तक हुई थी कि मटिल्डा पार्टी में गई होती है, वहाँ से वापस जैसे ही वो अपने घर पर आती है तो देखती है कि उसका नेकलेस उससे गुम हो गया है। और आज की स्टोरी हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, राइट? ओके। जैसे ही वो अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है, अचानक से उसकी नज़र उसके नेक पर पड़ती है और फिर उससे मालूम पड़ता है कि उसका नेकलेस उसके नेक पे नहीं है। इट मीन्स कि वो जो नेकलेस है, डायमंड नेकलेस जो था, वो कहीं उससे गुम हो गया है। फिर वो चिल्लाने लगती है। तो ये देख कर कि जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है, क्या बात है, तुम क्यों इतना चिल्ला रही हो? फिर वो कहती है कि मेरे पास जो मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस मैंने बोरो किया था वो अब मेरे पास नहीं रहा। ये देख कर के उसका हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया, दुख भी हुआ उसको बहुत ज़्यादा कि वो नेकलेस उससे खो गया है। तो कहता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा कैसे हो गया तुमसे? और फिर उन दोनों ने मिलकर के उस नेकलेस को ढूंढना शुरू किया, राइट? उन्होंने अपने ड्रेस में देखा, पॉकेट्स वगैरह में देखा, हर जगह देखा उन्होंने नेकलेस को, बट उन्हें वो नेकलेस कहीं नहीं मिला। इवन उनके रूम में भी वो नेकलेस नहीं मिला। फिर उसका जो हस्बैंड होता है वो उससे पूछता है, यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस? तो कहता है कि क्या तुम्हें कंफर्म है कि जब हम लोग मिनिस्टर्स हाउस से वापस आ रहे थे तुम्हारे गले में उस वक्त नेकलेस था? फिर उसकी वाइफ कहती है, हाँ उस वक्त तो था, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए तब आई थिंक नेकलेस मेरे गले में नहीं था, ऐसा वो बताइए अपने हस्बैंड को। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब। फिर वो कहता है कि अगर हमने वहाँ वो नेकलेस नहीं खोई तो ज़रूर हम जिस गली से आ रहे थे ज़रूर वहाँ पर गिरा होगा, और अगर वहाँ गिरा होगा तो हमें उसकी गिरने की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी। ज़रूर वो जो नेकलेस है वो कैब में छूट गया होगा, जिस कैब से वो लोग घर आए थे ना, उस कैब में वो नेकलेस छूट गया होगा। कहती है, हाँ ये हो सकता है। डिड यू टेक द नंबर, क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था? तो कहती है, नहीं। और तुमने? कहा, नहीं मैंने भी नहीं नोटिस किया। फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर के देख रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा कि उनका जो नेकलेस, उनके फ्रेंड का जो नेकलेस था वो अब गुम हो गया है। फाइनली जो लिजिल होता है उसका हस्बैंड, वो फटाफट से ड्रेस पहनता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ उस ट्रैक पे जहाँ से हम आए थे, ये देखने की शायद वो नेकलेस हमें वहाँ मिल जाए। और इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। और मटिल्डा वो अपने इवनिंग गाउन में ही होती है और बेड पर वो सोने भी नहीं जाती, उसको इतना ज़्यादा टेंशन होता है। फिर क्या होता है, लगभग 7 बजे के आसपास उसका हस्बैंड वापस आता है और वो कुछ भी नहीं मिला होता है उसे। फिर वो पुलिस स्टेशन गया, कैब ऑफिसेज में इन्फॉर्म किया, एक एडवर्टीज़मेंट भी दिया न्यूज़पेपर में कि जिसको भी ये नेकलेस मिलेगा उसे वो रिवॉर्ड ऑफर करेंगे। शी वेटेड ऑल द डे इन अ स्टेट ऑफ bewildered बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर। सो जो मटिल्डा थी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। इवनिंग में उसका हस्बैंड जब वापस आया उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था और उसे कुछ भी नहीं मिला था। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कोशिश किया फिर भी उसे वो नेकलेस नहीं मिला। फिर उसने कहा कि ऐसा करो, तुम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखो कि तुमसे वो जो नेकलेस है वो टूट गया है और तुम्हें उसको रिपेयर कराना है। इससे क्या होगा, तुम्हें कुछ वक्त भी मिल जाएगा उस नेकलेस को ढूंढने में, राइट? सो जैसे जैसा उसके हस्बैंड ने डिक्टेट किया, उसने उसी तरीके से अपने फ्रेंड को लेटर लिखा। और वीक के एंड में क्या हुआ, दे हैड लॉस्ट ऑल द होप, उनकी सारी आशाएं खत्म हो गई थी। और जो लिजेल थे उसने ये डिक्लेयर किया कि हमें इस जो जो ज्वेलरी है इसको हमें रिप्लेस करना होगा, इसकी जगह पे हमें एकदम ऐसा ही, बिल्कुल एकदम सेम ऐसा ही नेकलेस लेना होगा ताकि तुम उसे अपने फ्रेंड को रिटर्न कर सको। सो क्या होता है ना कि वो लोग एक शॉप पे जाते हैं पैलेस रॉयल में, उनको एकदम वैसे ही एकदम सेम उन्हें एक डायमंड का सेट दिख जाता है जो कि एग्जैक्टली सेम होता है, और इसकी जो कॉस्ट होती है ना वो 40,000 फ्रैंक होती है। ये फ्रांसी करेंसी है तो 40,000 फ्रैंक होती है, बट वो नेकलेस उन्हें सिर्फ 36,000 में ही मिल जाता। सो उनके पास इतना पैसा तो था नहीं, बट लुजेल के पापा के पास, लुजेल के पापा ने लुजेल को 18,000 फ्रैंक दिया हुआ था, तो उसके पास इतना पैसा तो था, और उसने जो रेस्ट पैसा था ना उसने उससे बोरो कर लिया, ठीक है? कुछ मनी लेंडर्स थे उनसे बोरो किया, ठीक है? फिर उन्होंने क्या किया, उस नए नेकलेस को ख़रीदा, 36 कलेक्ट करके
कुछ 18,000 तो उसके हस्बैंड के पास ऑलरेडी था और कुछ उन्होंने बोरो करके उस नेकलेस को उन्होंने ख़रीद लिया, राइट। और फिर जब मैडम लुज़ेल उस नेकलेस को लेकर के मैडम फॉरेस्टर के पास गई तो मैडम फॉरेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा फ्रिजिड टोन में बोला कि तुम्हें ये नेकलेस मुझे बहुत पहले ही रिटर्न कर देना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। मैडम फॉरेस्टर ने उस जो ज्वेलरी बॉक्स था उसको ओपन नहीं किया और उसने ये सोचा, जो मटिल्डा थी उसने ये मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं उसे ये नहीं मालूम पड़ जाए कि ये जो नेकलेस है ये एक सब्स्टिट्यूशन है, एकदम हूबहू उसी की तरह है, ये उसका रियल नेकलेस नहीं है। तो वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। हालांकि मैडम फॉरेस्टर ने उस बॉक्स को ओपन नहीं किया, बट ये काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि ऐसा ना हो कि अगर उन्हें मालूम पड़ गया तो वो क्या कहेगी, कहीं वो मुझे चोर तो नहीं समझेगी। ऐसे ऐसे जो डाउट्स थे वो मटिल्डा के मन में आए थे, बट मैडम फॉरेस्टर ने बॉक्स को ओपन नहीं किया था। और अब मैडम लुज़ेल की जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल हो गई थी। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ की हर चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया और अब जबकि उन लोगों ने सारे पैसे दे दिए थे उस नेकलेस के लिए, तो अब उनके पास बहुत ज़्यादा डेब्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया था और उनको उस कर्ज़ को पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन लोगों ने उसे पे किया। उसको पे करने के लिए उन लोगों ने अपने हाउस की जो मेड थी उसे उन लोगों ने जॉब से निकाल दिया, अपनी घर चेंज कर लिया और कुछ रूम्स को उन्होंने किराए पर दे दिया, जिससे उनके लोन का जो पैसा है वो कलेक्ट हो पाए। शी लर्नड ओडियस वर्क ऑफ किचन के उसने सारे काम सीखे, किचन के कुछ वर्क्स करना सीखा, डिशेस वॉश किया, डर्टी जो कपड़े होते हैं उन्हें वॉश किया और उन्हें हैंग करके सुखाया भी। तो ये सारी चीज़ें वो कर रही थी और वो हर सुबह स्ट्रीट पे जाती थी पानी भरने के लिए, और जब भी वो पानी भर के वापस आती थी तो सीढ़ियों के हर स्टेप पर वो रुकती थी और सांस लेती थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और वो एक नॉर्मल लोगों की तरह वो जीवन जी रही थी, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति जीते हैं। वो ग्रोसरी की जो शॉप होती है वहाँ गई, बचेस की शॉप पे जाती थी, फ्रूट वगैरह की शॉप पे जाती थी, और जैसा कि एक नॉर्मल जो वुमेन होती हैं वो स्ट्रीट से ये सारी चीज़ें करती हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से वो भी सारी चीज़ें कर रही थी, शॉपिंग वगैरह, और बास्केट को अपने आर्म में रख कर के ला रही होती हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा नेगोशिएट भी करती हैं, बार्गेनिंग करती है, क्योंकि उनके पास इतना मनी नहीं होता है, तो वो एक सूटेबल प्राइस तक वो बार्गेन करती हैं, जिससे कि उनकी जो नीड है वो पूरी हो सके और उनकी कुछ सेविंग्स भी हो सके, राइट। ऑन द अदर हैंड जो उनके हस्बैंड थे वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, वो शाम में वर्क करते हैं। उनका वर्क ये था कि वो मर्चेंट्स की जो कुछ बुक होती हैं उन्हें ऑर्डर में करते हैं और रात में वो क्या करते हैं ना, कॉपी करते हैं, यानी कि कॉपिंग करने वाला काम करते हैं, और उसमें पर पेज का 5 सॉस लेते हैं वो। और इस तरीके का जो जीवन था उनका लगभग 10 साल तक का था, यानी कि 10 साल तक उन्होंने इस तरीके का जीवन जिया, और जैसे ही वो 10 साल फिनिश हो गए उन्होंने वो सारे पैसे सेव कर लिए थे, राइट। और अब मैडम लुज़ेल काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। शी हैड बिकम ए स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, हार्ड वुमेन हो गई थी, और घर के सारे कामकाज वो कर रही थी। उनके हेयर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रूखे हो गए थे, जैसे पहले वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, अब वो उस तरीके की नहीं रह गई हैं। उनके हैंड्स जो थे वो रेड हो गए थे, और उनकी जो वॉइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी अब काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गई है। और वो अपने फ्लोर को वो लार्ज पेल ऑफ वाटर मतलब होता है बड़ी बाल्टी, तो अपने फ्लोर को वो बड़ी बाल्टी से क्लीन करती हैं। बट कभी कभी जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं ना, तो वो विंडो के सामने बैठ जाती थी और सोचा करती थी उस इवनिंग पार्टी के बारे में जो वो पहले अटेंड की थी ना, बॉल वाली पार्टी, उसके बारे में।
और सोचा करती थी कि उस समय वो कितनी ज़्यादा सुंदर थी और अब उनकी जीवन इस तरीके का नहीं रह गया है। हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस। तो अब वो ये सोच रही होती है कि अगर वो नेकलेस नहीं खोया होता तो उनका जीवन कैसा होता। हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस। तो कहती हैं कि कैसे जीवन में एक गलती किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन। तो एक छोटी से छोटी गलती से भी इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो या तो सेव हो जाती है तो रून हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है, राइट। एक दिन संडे में क्या हुआ था, वो ऐसे ही जा रही थी चैम्प एलिस पे वॉक कर रही थी, तो अचानक से उन्होंने एक वुमेन को देखा और उनके साथ एक चाइल्ड भी था, और वो वुमेन और कोई नहीं बल्कि मैडम फॉरेस्टर थी। याद है, उनकी जो चाइल्डहुड फ्रेंड थी वो थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रिटी, स्टिल अट्रैक्टिव। और जो मैडम फॉरेस्टर थी वो अभी भी उतनी ही ज़्यादा यंग, उतनी ही ज़्यादा प्रिटी और उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। ये देख करके मैडम लुज़ेल ने सोचा कि क्या मैं उससे बात करूं। तो कहती हाँ बिल्कुल, मुझे उससे बात करनी चाहिए। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। तो कहती अब तो जब उसने सारे कर्ज दे दिए हैं तो अब उससे बात कर लेना चाहिए, क्यों नहीं बात करनी चाहिए। तो ऐसा वो सोचती हैं। फिर वो उसके पास जाती हैं और कहती हैं गुड मॉर्निंग जेनी। बट उनकी जो फ्रेंड होती है ना वो उसे पहचान नहीं पाती है और उनको देख कर के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और वो स्टैमर करके बोलती है, इट मीन्स हकला करके बोलती हैं, बट मैडम आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो कहती हैं मैडम मैं आपको जानती नहीं हूँ, ज़रूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। तो कहती नो आई एम मटिल्डा लुज़ेल। तो कहती नहीं, मैं मटिल्डा हूँ। और ये सुनकर कि उसकी जो फ्रेंड होती है काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक में हो जाती है और कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज। तो कहती है ओ माई पुअर मटिल्डा, तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। येस आई हैव सम हार्ड डेज सिंस आई सॉ यू। तो कहती है हाँ, मेरा जो जीवन था वो काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा था, एंड सम मिजरेबल वन एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू। तो कहती है ये सारी जितनी भी कठिनाइयाँ थी मेरे जीवन में वो सारी तुम्हारी वजह से थी। तो ये सुन कर के वो कहती है बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से, ऐसा कैसे। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तुम, मटिल्डा कहती है तुम्हें याद है तुमने मुझे मिनिस्टर्स के बॉल में पहनने के लिए एक डायमंड नेकलेस दिया था। कहती हाँ मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से याद है। वेल आई लॉस्ट इट। तो कहती है कि वो जो नेकलेस तुमने दिया था वो नेकलेस मुझसे खो गया था। हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो कहती ऐसा कैसे हो गया, तुमने तो वो नेकलेस मुझे रिटर्न कर दिया था। आई रिटर्न अनदर टू यू एक्जैक्टली लाइक दैट। कहती है हाँ मैंने तुम्हें रिटर्न तो कर दिया था, बट मैंने सेम जैसा तुम्हारा नेकलेस था सेम वैसा ही हमने रिटर्न किया था। जो तुम्हारा नेकलेस था वो मुझसे गुम हो गया था, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। तो कहती लगभग ये 10 साल लिया मुझे उस नेकलेस का जो प्राइस था उसे पे करने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। कहती तुम समझ सकती हो ये हमारे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। कहती अब ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैंने पे कर दिया है और सब कुछ अब नॉर्मल है। ये इतना सुन करके जो मैडम फॉरेस्टर होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वो वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं, कुछ देर के लिए वो शांत हो जाती हैं और कहती हैं यू सी दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तो कहती हैं कि लुज़ेल, मैडम लुज़ेल, तुमने अभी क्या कहा कि तुमने मेरा नेकलेस वापस करने के लिए एक नया नेकलेस खरीदा। येस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक। तो कहती है हाँ तुमने उस वक्त नहीं पहचाना होगा क्योंकि वो दोनों एकदम सेम नेकलेस थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैडम फॉरेस्टर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड एज शी रिप्लाइड ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। तो वो मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेती हैं और कहती हैं ओ माई पुअर मटिल्डा, मेरा जो डायमंड नेकलेस था वो नकली था। इट मीन्स कि वो एक नकली नेकलेस था, वो असली नहीं था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, और उसकी कीमत 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा नहीं थी। ये सुन कर के
जो मटिल्डा होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है जब उसे इस चीज़ के बारे में मालूम पड़ता है। सो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो भी चीज़ है हमें उन्हीं में खुश रहना चाहिए, किसी चीज़ की ज़्यादा इच्छा नहीं करनी चाहिए, जितना हमारे पास है हमें उसे में खुश रहना चाहिए, राइट। ओके, सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।